खबरों को। प्रयागराज में चोरों के हौसले बुलंद। कीड़गंज थाना क्षेत्र में चोरों ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी के घर में लाखों की चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए 4 शातिर चोर। प्रयागराज में सरेआम बमबाजी की तस्वीरें आई सामने। करेली थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाशों ने मार्केट में बम फेंककर किया धमाका। बरेली में जिला पंचायत परिसर में गोली चलने का लाइव वीडियो आया सामने। अपर निदेशक कार्यालय में लेखाकार महावीर सिंह से चली गोली क्लर्क निहारिका को लगी। कौशाम्बी में तमंचा से फायर करते हुए 2 युवकों का वीडियो वायरल। प्रधान के भतीजे बताए जा रहे हैं दोनों युवक। पूरा मुक्ति थाना इलाके का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। विवाद की वजह फिलहाल साफ नहीं। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला। मारपीट में 6 लोग घायल, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान में की चोरी। थाना एतमादोला क्षेत्र में हुई चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गोली चलने को लेकर 4 लोग घायल। सभी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। हरदोई में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। 2 परिवारों में जमकर चली लाठी डंडे। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। हरदोई में बजरंग दल के जिला संयोजक दर्जनों साथियों ने की गुंडई। युवक के घर में घुसकर की मारपीट तोड़फोड़। महिला से भी अश्लील हरकतें। 15 लोगों को नामजद कर 1 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। पीलीभीत में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 10 लोग घायल। जौनपुर में चलती कार में लगी आग। चालक की जलने से मौत। पुलिस शिनाख्त में जुटी। रायबरेली में सड़क हादसे में ट्रक में लगी आग। ट्रक ने युवक को मारी थी टक्कर। दमकल ने आग पर पाया काबू। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बने एटीएम में लगी आग। 2 एटीएम जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। झांसी में खरीदारी करने के दौरान महिला से छेड़छाड़। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी दुकानदार गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस की गुंडई। अंडा विक्रेता लाठियों से पीटा। पुलिस पर रुपयों की मांग करने का आरोप। कानपुर में अवैध वसूली नहीं देने पर दरोगा की गुंडई। मैगी की दुकानों में दरोगा ने की तोड़फोड़। 1 युवक और युवती को दरोगा ने पीटा। देहरादून में अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप। 14 फुट लंबा अजगर दिखा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का शव मिलने से मचा हड़कंप। जंगल के किनारे खेत में मिला बाघिन का शव। बांदा में पेड़ से शव लटका मिलने पर 2 पक्षों में मारपीट। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पैलानी थाना क्षेत्र के डाला मऊ का मामला। हमीरपुर में घर में सो रही एक वृद्ध महिला को अज्ञात बदमाशों ने मारे धारदार हथियार से हमला किया। धारदार हथियार से हमला कर महिला की हत्या हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पीलीभीत में सहरामपुर थाने में शराबी बेटे ने अपने माता पिता को पीट कर मार डाला। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में लड़की ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया। अलीगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप की कोशिश की है। लोगों ने मौके पर ही पकड़ा। मारपीट कर आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। जौनपुर में गोमती नदी में युवती का बहता हुआ शव मिला है। जोगियापुर शिव गोपाल घाट के किनारे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में 22 वर्षीय युवक गंगा में डूबा। पुलिस और गोताखोरों की तलाश में जुटे। महाराजपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां शव की शिनाख्त की जा रही है। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में फांसी पर फंदा काटकर पुलिसकर्मियों ने बचाई महिला की जान। पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने लगाई थी फांसी। हापुड़ में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली पावर बैंक बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। बने और अधबने पावर बैंकों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में गंगा नदी के पास बने सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अचानक हुआ क्लोरीन गैस का रिसाव। लोगों को हुई तकलीफ। पीलीभीत में रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 बाइकों की भिड़ंत। हादसे में 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल रेफर। टिहरी के धौलधार ब्लॉक में दरवाल गांव में सिलेंडर के लीक होने से लगी आग। एक बुजुर्ग महिला झुलसी। हायर सेंटर बर्न यूनिट में किया गया रेफर। गोरखपुर में लाखों की चीनी चोरी का मामले का खुलासा है। ट्रक मालिक निकला चीनी चोरी का मास्टरमाइंड। लाखों का चीनी हड़पने की नीयत से रची गई थी साजिश। 600 बोरी चीनी चुराकर पुलिस को दी गई थी झूठी सूचना। कानपुर के बिकरूकांड में फरार चल रहा 50,000 का इनामी बाल गोविंद दुबे उर्फ लालू गिरफ्तार। एसटीएफ ने चित्रकूट से बदमाश को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में अब विकास दुबे करीबियों का आतंक। शिवली पंचायत के इंजीनियर ने जताया जान का खतरा। इंजीनियर ने लेटर लिखकर डीएम से मांगी सुरक्षा। जौनपुर में शराब तस्कर लल्लन चौराहे की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर की 14 संपत्तियां की गई जब्त।
बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में इंस्पेक्टर दिनेश चकारा को डीजीपी ने हटाया। क्राइम कंट्रोल न कर पाने के चलते इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। अल्मोड़ा में अधिकारियों को गांव में जाने के निर्देश। डीएम ने सभी अधिकारियों को दिया निर्देश। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे अधिकारी। बांदा में आईजी सत्यनारायण ने जसपुरा थाने का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या। बदमाशों ने मारी गोली। हत्या के बाद बदमाश फरार। यूपी में बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या पर सीएम ने जताया दुख, दिए जांच के निर्देश। कानपुर के बिकरू कांड में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एसटीएफ निबाल गोविंद चित्रकूट से किया गया गिरफ्तार। आजम खां के करीबी पूर्व सीईओ आले हसन का एक वीडियो आया सामने, जिसमें वो सलाखों के पीछे खड़ा था नजर आ रहा था। आले पर कई मुकदमे भी दर्ज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी 10 करोड़ हिंदू परिवारों के घर जाकर सहयोग धनराशि मांगेंगे। बरेली के सेंट्रल जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने के बाद जेल प्रशासन ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए महाराणा प्रताप स्टेडियम में तैयार हुआ कोविड केयर सेंटर। सेंटर में सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट को रखा जाएगा। रुड़की में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पुलिस अब जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनेगी। गोरखपुर में पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए 50 हेक्टेयर में फॉरेस्ट सिटी बनाने की तैयारी। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में 200 शहरों में 10 से 50 हेक्टेयर में फॉरेस्ट सिटी बनाने का किया था ऐलान। उत्तरकाशी में 25 गांव में नहीं मूलभूत सुविधा। ग्रामीणों ने शुरू किया सांकेतिक धरना। समस्याओं के जल्द समाधान की मांग। अमेरिका के वुप्सन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत। सुदीक्षा की मौत के बाद घर में छाया मातम का माहौल। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। सुदीक्षा की मौत का सबसे बड़ा सबूत घटनास्थल के पास दिखे बुलेट सवार 2 युवक। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। परिजनों ने मंचरों पर लगाया आरोप। युवकों के स्टंट करने से के दौरान हुआ था हादसा। उधर पूरे मामले में बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि नाबालिग भाई चला रहा था बाइक। न्यूज 18 पर देखिए सुदीक्षा का बाइक जिससे हुआ था हादसा। इसी बाइक पर बैठकर सुदीक्षा उसका भाई जा रहे थे। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। सुदीक्षा भाटी के निधन पर जताया दुख। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बुलंदशहर मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हुए हैं। सरकार सिर्फ धर्म और जाति की बात करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है सरकार पर हमला बोला। कहा उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं। बुलंदशहर में पहले बेटी से छेड़छाड़ की जाती और फिर एक्सीडेंट कराकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति का अधिकार। पिता की मौत के बाद भी बेटियों का है पूरा अधिकार। हरिद्वार नगर निगम से 2016 तक रिटायर हो चुके कर्मचारियों की बकाया पेंशन का चेक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौंपा। 10 करोड़ 9 लाख रुपए की रकम से 31 मार्च 2016 तक रिटायर हुए कर्मचारियों के बची सैलरी और पेंशन की पेमेंट जारी की जाएगी। शाहबाद को मुख्यमंत्री दिया तोहफा। मिनी स्टेडियम के लिए स्वीकृत की जमीन। स्टेडियम का शिलान्यास करने कहा कि खेल के गुणों को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो बच्चे अपना भविष्य रोशन करने के साथ ही देश का नाम भी रोशन करेंगे। चिकित्सा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे वाराणसी। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। सरकार शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ित के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर में गरीबों के वर्ग के लिए ध्यान लागू करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। कोरोना काल में असर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी दिखा है। प्रशासन के निर्देश के बाद खटीमा में लोगों ने मंदिर जाने की जगह पर घर में ही पूजा अर्चना की। हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने के लिए वन अनुसंधान केंद्र ने विशेष कृष्ण वाटिका तैयार की। भगवान कृष्ण के लिए प्रिय पौधों को भी लगाया गया। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर नैनीताल में भी उत्साह दिखा। कोरोना के चलते कई जगहों पर कई कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। नंदगांव में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण भक्तों की भीड़ कम ही दिखी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को दी बधाई। लिखा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में आज मनाई जा रही जन्माष्टमी। मंदिरों में सज रही भगवान की झांकी। खटीमा में कोरोना का श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर असर। घर पर पूजा कर मनाई जा रही है जन्माष्टमी। हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी की। कृष्ण से जुड़े पौधे लगाए गए। पौधों से वाटिका को सजाया गया।
वाराणसी में मास्क और पीपीई किट में नजर आ रहे कृष्णलला भक्तों में दिखा है उत्साह। मथुरा का इस्कॉन मंदिर वृंदावन हुआ सील। 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। 3 पुजारी सहित अन्य लोग संक्रमित। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाखरो जोन के पर्यटन के लिए किया गया विकसित। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही है योजनाएं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण केदारनाथ जाने वाला एनएच बंद। बांसवाड़ा में पहाड़ी से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। देहरादून में सौंग नदी में फंसी 6 गाय, अभी तक नहीं हो पाया रेस्क्यू। वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। पिथौरागढ़ की जीआईसी रोड बारिश से पूरी तरीके से मलबे में तब्दील। नाराज लोगों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। औरैया में हुई झमाझम बारिश ने खोली नगर पंचायत की पोल। सड़कों के साथ साथ अधिकारियों के सरकारी आवास में भी भरा पानी। चमोली में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद, यातायात प्रभावित। तो वहीं भारी बारिश में दुकान के ऊपर गिरा पेड़। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, जिसके चलते एक 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। रविवार और सोमवार को हुई बारिश ने प्रदेश में कई जगह नुकसान किया है। देहरादून में से मसूरी जाने वाला हाईवे कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से खतरे की जद में। कोटद्वार से लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा। जान जोखिम में डालकर आ रहे लोग। एनएच पर कई जगह बने डेंजर जोन। पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से सड़कें और पुल टूटे। कंधे पर अस्पताल लेकर गए ग्रामीण। नैनीताल में बारिश से सब्जी की फसल बर्बाद। बारिश के चलते खेतों में भरा है पानी। किसानों को हो रही भारी नुकसान। नई टिहरी में स्टेडियम बदहाल। बारिश की वजह से भरा हुआ है पानी। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से केदारनाथ जाने वाली दोनों हाईवे बंद हुए हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड और बेसुकेदार गुप्तकाशी हाईवे बंद हुआ है। सड़क के दोनों तरफ फंसी हैं कई गाड़ियां। जालौन में आज कोरोना के 21 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 817 हुई। जिले में अब तक 460 व्यक्ति कोरोना से हो चुके हैं ठीक भी। इधर बिजनौर में 9 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शुगर मिल का कर्मचारी भी निकला है कोरोना पॉजिटिव। बिजनौर में 932 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर के बिछिया स्थित पीएससी कैंपस में कोरोना संक्रमण से दहशत। पीएससी के 23 जवान भी कोरोना संक्रमित। सुल्तानपुर में 99 नए कोरोना मरीज। लखनऊ में लैब टेस्ट में 26 और एंटीजन किट टेस्ट से 73 लोगों में कोरोना की पुष्टि। बदायूं में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। क्षेत्र से 373 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सुशांत सिंह राजपूत केस में 15 करोड़ रुपए की मिस्ट्री में उलझी है ईडी। रिया ने दिखाई 4 साल की आईटीआर। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह बोले बेटे का हुआ मर्डर। सीबीआई को इसी आधार पर जांच करनी चाहिए। सुशांत के पिता ने किया था रिया को व्हाट्सएप मैसेज। बेटे से बात करने की लगाई थी गुहार। अभिनेत्री जैकलीन फडणवीस का जन्मदिन आज। अलादीन से पहचान बनाई थी बॉलीवुड में। मशहूर शायरा राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में है भर्ती। नोरा फतेही के इंस्टाग्राम पर हुए हैं 1.5 करोड़ फॉलोअर्स। पोस्ट शेयर कर देसी अवतार में नजर आई। आशा नेगी ने ऋत्विक धनजानी से ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी। कहा आज भी मेरे दिल में उनके लिए प्यार। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के लिए फैंस का इंतजार हुआ खत्म। नवंबर के महीने में हो सकती है रिलीज। गोरखपुर में एक्टर सोनू सूद की मदद का सिलसिला जारी। लिगामेंट सर्जरी के लिए छात्र ने मांगी थी सोनू सूद से मदद। सोनू सूद की टीम उठाएगी छात्रा की सर्जरी का खर्च। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।